अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल। उम्मीद है आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। अच्छा, सीटीडी कॉर्पोरल टेस्ट प्रिपरेशन के लिए कुछ दोस्त मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि इन्होंने अपने सिलेबस में जो एवरीडे साइंस का सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने, तो उसके हवाले से भी थोड़े पास्ट पेपर देख लें। तो आज मैंने इनका एक पास्ट पेपर जो है देखा है। इन्होंने 2019 में ही ये लिया था फॉर द पोस्ट ऑफ एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए। ये बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ही लिया गया था और इसमें आज हम मोस्टली जो है एवरीडे साइंस सब्जेक्ट जो इन्होंने मेंशन किया है उससे एमसीक्यूज़ कवर करेंगे और उन एमसीक्यूज़ से जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी एक एडिशनल, वो मैं आपके साथ इसी पेपर में शेयर करता चलूँगा। पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ आर कॉज्ड बाय वायरसेस एक्सेप्ट, यानी नीचे दिए गई तमाम बीमारियां वायरस की वजह से होती हैं सवाए किस बीमारी के। तो इसका जो आंसर है वो है जॉर्डिन्स। जॉर्डिन्स को हम यरकान कहते हैं और इसमें होता ये है कि हमारी आँख का जो वाइट हिस्सा होता है वो येलोइश हो जाता है। इसके सिम्टम्स यही हैं। उसके बाद इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लांट्स मेक्स देयर फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, विच ऑफ फॉलोइंग नीडेड इन दिस प्रोसेस, यानी पौधे अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस के अमल से बनाते हैं। इस अमल में किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग डिवाइस इज़ नीडेड फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में तब्दील करने के लिए किस डिवाइस की ज़रूरत होती है? तो इसका आंसर है रेक्टिफायर। मींस रेक्टिफायर जो डिवाइस है वो यूज़ होता है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने के लिए। इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 है कि इंसानी जिस्म में दर्ज झेल तमाम औज़ा दाएं और बाएं दोनों तरफ वाक़ होते हैं सवाए एक के। उस एक ऑप्शन को सिलेक्ट करें आप। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे जिस्म में लंग्स का एक पेयर होता है, एक होती है राइट साइड पे और दूसरी होती है लेफ़्ट साइड पे। इसी तरह किडनीज़ का भी एक ही पेयर होता है, एक राइट साइड पे होती है और एक लेफ़्ट साइड पे। आइज़ भी हमारी लेफ़्ट और राइट साइड दोनों अतराफ़ होती हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा स्प्लीन। अच्छा, नेक्स्ट टाइम के लिए आप याद रख लें कि स्प्लीन ऐसी नहीं है कि हमारे जिस्म में स्प्लीन एक ही ऑर्गन है जो सिंगल हो। हमारे जिस्म में सिंगल ऑर्गन दूसरे भी हैं, लाइक हार्ट हो गई, उसके अलावा लिवर है, गॉल ब्लैडर है, इस तरह के ईटीसी दूसरे ऑर्गन्स भी हैं। लेकिन अगर आपसे इस तरह का सवाल पूछा जाता है तो फिर आपने सोचना है कि हमारे जिस्म में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसका पेयर नहीं है, मतलब वो सिंगल है। ठीक है, किडनीज़ हमारा पेयर हैं, 2 किडनीज़ हैं, 2 लंग्स हैं, 2 आइज़ हैं, इसीलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो स्प्लीन है। इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 है, फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, यानी फिजियोलॉजी किस चीज़ का मुताला है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फंक्शंस ऑफ द बॉडी। इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 है, रेटिना इन द आई एक्ट एज, यानी आँख में रेटिना का क्या फंक्शन होता है? तो इसका राइट आंसर है फिल्म इन द कैमरा, यानी जिस तरह से एक कैमरा में फिल्म का जो फंक्शन होता है वही फंक्शन हमारी आँख में रेटिना का होता है। पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फा ड्रग्स आर इफ़ेक्टिव अगेंस्ट डिजीज़ कॉज्ड बाय, यानी सल्फ़ा अद्वियात किस वजह से होने वाली बीमारियों के ख़िलाफ़ मुअस्सर होती हैं? तो इसका राइट आंसर है बैक्टीरिया। अब सल्फ़ा अद्वियात जो हैं वो एक केमिकल होती है जो इंसानों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज और उनकी रोकथाम के लिए मुनज़्ज़म तरीके से काम करती हैं, ये इसीलिए इस्तेमाल होती है। पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट रिपीटेड है, द हार्ट ऑफ अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग वेट्स अबाउट, यानी एक आम बालिग इंसान के दिल का वज़न तकरीबन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 300 ग्राम्स। पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी डायरेक्टली अफेक्टेड बाय नमोनिया, यानी जिस्म का कौन सा हिस्सा नमोनिया से बराह रास्त मुतासर होता है? तो इसका राइट आंसर है रेस्पायरेटरी सिस्टम। अच्छा, रेस्पायरेटरी सिस्टम की जगह पे अगर यहाँ लंग्स का ऑप्शन आए तो भी बात सेम ही होगी, क्योंकि लंग्स और रेस्पायरेटरी सिस्टम का जो है आपस में क्लोज कनेक्शन है। अब प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता जुलता है कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच पार्ट ऑफ बॉडी डायरेक्टली अफेक्टेड बाय रेबीज़, यानी रेबीज़ से जिस्म का कौन सा हिस्सा मुतासर होता है। तो इसका राइट आंसर है नर्वस सिस्टम। अब रेबीज़ क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि ये एक बहुत ही महल्लिक बीमारी है। रेबीज़ दिमाग का एक वायरल इन्फेक्शन है जो मोस्टली जानवरों से फैलता है और इससे दिमाग और रीढ़ की हड्डी, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, उसमें सोजिश पैदा होती है। एक बार जब वायरस रीढ़ की हड्डी और दिमाग तक पहुंच जाता है तो ये काफ़ी फैटल बन जाता है। नेक्स्ट ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू है कि विच ऑफ फॉलोइंग ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ यूनिवर्सल डोनर, यानी नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा इंसानी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है। अब यूनिवर्सल डोनर क्या होता है कि ऐसा ब्लड ग्रुप जो दूसरे ब्लड ग्रुप्स वाले लोगों को भी, इंसानों को, अपनी ब्लड डोनेट कर सके। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ओ ग्रुप। अब ओ ग्रुप वाला जो बंदा होगा वो ए ग्रुप वाले को भी अपनी ब्लड डोनेट कर सकेगा, बी वाले को भी और ए बी वाले को भी। इसी पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमोग्लोबिन इन द ब्लड इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रिच इन, यानी खून में हेमोग्लोबिन एक पेचीदा प्रोटीन है जो किससे भरपूर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आयरन। अब हेमोग्लोबिन के हवाले से आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि हेमोग्लोबिन खून के जो रेड सेल्स होते हैं उनके अंदर एक प्रोटीन होती है और इसका काम जो होता है वो ऑक्सीजन की सप्लाई होता है। रेड सेल्स जो आपके जिस्म में होते हैं वो इसी की वजह से आपके जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड सवाल है ये कि हेमोग्लोबिन इज़ रिच इन ए मिनरल विच हैज़ ग्रेट एफिनिटी फॉर, यानी हेमोग्लोबिन मैदनियात से भरपूर है जिसका किस चीज़ से बड़ा ताल्लुक़ है। तो ये किस चीज़ से, किस मिनरल से भरपूर है, ये मैं बता चुका हूँ आपको कि ये आयरन से भरपूर होती है। और इसका जो मेन ताल्लुक़ होता है वो मैं आपको ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुका हूँ कि ऑक्सीजन के साथ इसका मेन ताल्लुक़ होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑक्सीजन। उसके बाद पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाइनो एसिड्स आर अ प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ, यानी अमाइनो एसिड किस चीज़ के हाजमे की पैदावार हैं। तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन्स, यानी कि अमाइनो एसिड प्रोटीन्स के जो डाइजेशन होती है उनकी प्रोडक्ट होती है। इसी पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट फैट कंटेंट, यानी नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किस इंग्रेडिएंट में सबसे ज़्यादा चर्बी की मिकदार होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिल्क, यानी दूध में सबसे ज़्यादा फैट की चर्बी की मिकदार पाई जाती है। इसी पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो इसका जो आंसर है वो है अमाइनो एसिड्स। अब ब्रीफली मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ कि प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे मादे में मुख्तलिफ़ एंजाइम्स जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, केमोट्रिप्सिन वगैरह से छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेकअप हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है अमाइनो एसिड्स। उसके बाद अब लास्ट में 2-3 जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ हैं, जिनमें से एक ये है कि व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी वादी सिंध की तहज़ीब के लोगों का असल पेशा क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में उनकी जो मेन फसलें थी वो कौन सी थी अगर पूछा जाता है तो उनमें सरफ़हरिस्त है गंदम, उसके साथ चावल और कपास वगैरह। उसके बाद इसी से रिलेटेड नेक्स्ट सवाल है मोहनजोदड़ो मीन्स, यानी मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है। तो इसका आंसर है माउंड ऑफ डेड। अब इसके हवाले से मैं आपको थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि अगर पूछा जाता है कि सबसे पहले जो मोहनजोदड़ो की डिस्कवरी हुई थी वो किसने की थी, तो इसका आंसर है रखलदास बनर्जी। ठीक है, आर.डी. बनर्जी के नाम से ये आपके ऑप्शंस में आ सकता है। उसके बाद अगर ये पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की जो एक्सकेवेशन है उसकी खुदाई वो किसने करवाई थी, तो उसका राइट आंसर है सर जॉन मार्शल। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये हमारा वीडियो अख्ताम पज़ीर हुआ। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो के हवाले से आप कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से, अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि हम आइंदा भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपकी जॉब प्रिपरेशन के लिए बना सकें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।